उसने उसके लिए हा हा किया और नहीं भगा। उसके पास में जो कंकड़ पड़ा हुआ था, बोलो, उसके पास में जो कंकड़ पड़ा हुआ था, लाल कलर का कंकड़ था। उसने उस कंकड़ को क्या किया, उस कंकड़ को उठा करके उसने उस कौवा को मारा। उसने उस कंकड़ को उठा के उसने कौवा के लिए वो कंकड़ मारा तो कौवा की कनपटा में लगा। कहाँ लगा? कौवा की कनपटा में लगा। तो उसने कहा इसने मेरे को कंकड़ मारा क्यों? उसने उस कंकड़ को मुंह में दबाया और वो सामने वाले के घर पर क्या किया, वो छोड़ आया। उस लाल कंकड़ को सामने वाले के घर पर उसने छोड़ दिया। जब सामने वाले के घर पर वो कंकड़ गया, उसने देखा कि आज तक हमने ऐसा कंकड़ नहीं देखा। बोलो, हाँ तो उठाओ ना, आज तक हमने ऐसा कंकड़ नहीं देखा। ये तो कोई गजब ही कंकड़ है, ये तो कोई अलग ही कंकड़ है। कंकड़ तो बहुत देखी, बोलो, कंकड़ तो सफेद भी होता है, काला भी होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है, पर लाल तो लाल ही होता है। बोलो, लाल तो लाल ही होता है। वो किसी का था लाल, बोलो, वो किसी का था लाल, इसीलिए था वो लाल। वो किसी का था, बोलो, किसी का था वो लाल, इसीलिए वो कंकड़ था लाल। अब तुम नहीं पहचान पाए तो मैं क्या करूं? उसने सामने फेंका और वो कंकड़ के लिए उसने क्या किया, वो कंकड़ को लेकर के जा रहा था। तो उसने, अब वो कुंभकार था, उसके लिए वो लाल कंकड़ मिला तो उसने उठा करके उस कंकड़ को गधे की गली में बांध दिया। किसकी? बोलो, किसने? गधा ने गधे की गले में कंकड़ बांधा। बोलो, गधे ने, बोलो ना जोर से, गधे ने गधे के गले में कंकड़ बांध दिया। अब वो जैसे और मिट्टी भरने के लिए जा रहा था तो जोहरियों की गली से निकला। तो पहला जो जोहरी मिला उसने पूछा, क्या ये कंकड़ आप बेचोगे? क्या ये कंकड़ आप बेचोगे? उसने कहा हाँ बेचूंगा। उसने कहा कितने में दोगे? तो उसे, वो जानता कुछ था नहीं, उसने कहा भैया मैं 100 रुपए में दूंगा। तो जोहरी ने कहा कि 90 रुपए में दे दो ना। उसने कहा नहीं, 90 रुपए में नहीं बेचना। वो समझ गया कि इसकी कीमत इससे ज्यादा। गधा ने गधे को कंकड़ बांधा। बोलो, गधे ने, मौन क्यों बैठे हो? जो स्कूल में चुपके बैठता वो खुद गधा कहलाता है। इंटेलिजेंट बच्चा तो बिल्कुल अपना तभी तड़क फड़क उसके अंदर रहती है। बोलो, गधे ने गधे को, बोलो जवाई साहब, गधे ने गधे को कंकड़ बांधा। उसने कहा 90, उसने कहा नहीं 90 रुपए नहीं देगा। उसने कहा 99 रुपए ले लो। 99 में नहीं दूंगा। अब वो आगे जाके गया तो 100 रुपए से सीधा दूसरा जन पूछे कितने का है? बोले 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का। उसने कहा अच्छा। बोले हाँ 1 लाख रुपए का एक कंकड़ है। उसने कहा ठीक है दे दो। उसने 1 लाख रुपए लिए और वो कंकड़ दे दिया और नाचते नाचते आया। बोले वाह, कंकड़ बिक गया, कंकड़ बिक गया। अब वो जो पहले वाला जोहरी था तो समझ रहा था ये लौट करके वापिस आएगा और एक कंकड़ मुझे ही दे के जाएगा। जाएगा तो ये जाएगा कहाँ? एक कंकड़ मुझे ही दे करके जाएगा। तो जैसे ही उसने क्या किया, जब वो लौट करके आया तो पहले वाले जोहरी ने पूछा क्या आपका कंकड़ बिक गया? बोले हाँ बिक गया। बोले कितने में बेचा? बोले 1 लाख रुपए में बेच के आया हूँ। 1 लाख रुपए में बेच के आया। अरे बोले पागल, अरे मूर्ख कहीं का, अरे पागल, बोलो ना, अरे पागल, अरे मूर्ख कहीं का, इस कंकड़ की कीमत तो 1 करोड़ रुपए की थी। कितनी थी? 1 करोड़ रुपए। इस कंकड़ की कीमत 1 करोड़ रुपए की थी और तू पागल 1 लाख रुपए में बेच करके आया है। एक कोहिनूर था, कोहिनूर था। बोले मुझे नहीं मालूम कोहिनूर था कि कंकड़ था। बोलो मुझे नहीं मालूम कोहिनूर था या कंकड़ था, सोना था या चांदी था, हम तो बेच आए। बोलो हम तो बेच आए बस। हम तो 1 लाख रुपए में माला माल हो गए।
बोले हम तो मूर्ख हैं, हम तो मूर्ख हैं। कि जो हम है ना, हम फिर भी मूर्ख नहीं है, तुम हमको मूर्ख कह रहे, हम ज्ञानी हैं, समझदार हैं। हम नहीं जानने के बाद भी हम उस पत्थर को 1 लाख रुपए में बेच कर क्या है, तुम तो जानते थे कि इसकी कीमत 1 करोड़ की है, फिर भी तुम 100 रुपए में नहीं खरीद पाए। तुम मूर्ख नहीं, तुम महा, बोलो ना, तुम महा, तुम जानते थे इस पत्थर की कीमत, बोलो तुम जानते थे इस पत्थर की कीमत, बोलो तुम जानते थे इस पत्थर की कीमत, फिर भी तुम उसे 1 करोड़ के पत्थर को 100 रुपए में नहीं खरीद पाए। तुम महामूर्ख हो, हम क्या है, विद्वान है। अब वो पछताता रहा, पश्चाताप कर रहा कि मेरे से गलती हो गई, है ना। वो मिलेगा क्या, बोले अब तो तुम 50 करोड़ भी दो तो, क्योंकि बिका हुआ माल वापिस, बोलो बिका हुआ माल वापिस नहीं होता है, जो था बिक गया। अब पछताता रहा, अब पछताए होते का, बोलो अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुन गई कि अब पछताने से क्या होता है ना। तुम कितना भी कुछ करो, है ना, घड़ी की सबसे बड़ी विशेषता है, बोलो घड़ी की, अभी शुभ घड़ी चल रही है, बोलो घड़ी की, बोलो घड़ी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह घड़ी बीते हुए समय को वापस नहीं लाती है। बोलो घड़ी की, बोलो घड़ी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह बीते हुए समय को वापस नहीं लाती है। और उम्र की सबसे बड़ी विशेषता है, बोलो उम्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बचपन को वापस नहीं लाती। और दिगंबर मुनिराज की विशेषता है, बोलो दिगंबर मुनिराज की विशेषता है, वह जो एक बार सुना देते हैं वो दूसरी बार नहीं सुनाती। जो खिर गया सो खिर गया, बोलो ना, जो खिर गया सो खिर गया, और जो तर गया सो, फटाफट बोलो, जो खिर गया सो खिर गया, जो तिर गया सो तिर गया, और जो मर गया सो मर गया, और जो जोड़ जोड़ के धर गया सो, बोलो फिर से बोलो तीनों, जो खिर गया सो, याद रखना, जो खिर गया सो, अच्छे से बोलो, हंस के बोलो, कस के बोलो, दुखी हो के मत बोलो। कोई मैं आप लोगों से उधारी थोड़ी मांग रहा हूं, उस सागवाड़ा में कोई धंधा करना नहीं आया हूं, घर में करने आया, कोई दुकानदारी नहीं है। मुझे मालूम था ये भटकती आत्मा बोलेगी। एक यही तो आत्मा है कि जो मुझे छेड़ती है। जो खिर गया सो खिर गया, बोलो जो तिर गया सो, जो मर गया सो मर गया, और जो जोड़ जोड़ करके धर गया सो धर गया, बोलो जोड़ जोड़ के धर गया सो धर गया। मरने वाला मर गया और खाने वाला सब खा गया, पर कमाने वाला नहीं खा पाया, बोलो कमाने वाला, जो कमाता है वो खाता नहीं है, बोलो बहन जी, जो आपको कमजोरी बहुत आई है। इनकी हालत को, कंडीशन, सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति को देख करके मुझे खाकड़ा याद आ गया। और आपको मालूम है सागवाड़ा की डबल बाटी, सागवाड़ा की डबल बाटी, उनका तो एक ही नारा है, जो हमसे टकराएगा, उनका तो एक ही नारा है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और मेरा ना ये बोलते हैं लोग, जो मेरे से, जो मुझसे, बोलो ना, जो मुझसे, ऐसा करो, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, जो हमसे टकराएगा, बोलो जो हमसे, खाकड़ा भी जोरदार है, नहीं घी लगा हुआ है, मिर्च मसाला पूरा डला हुआ है, स्वाद बिल्कुल। अच्छे लोग नहीं कर पाए, उन्होंने दिखा दिया कि खाकड़े की ताकत है। बोलो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लोग ये बोलते हैं
और मैं बोलता हूं जो मुझसे मिल जाएगा, बोलो जो मुझसे मिल जाएगा वो पापों से दूर हो जाएगा। जो मुझसे मिल जाएगा वो पापों से दूर हो जाएगा, वो कसायों से दूर हो जाएगा, वो बैर और बुराइयों से दूर हो जाएगा, वो बेमनस्कता से दूर हो जाएगा। भैया ध्यान रख करके चलना कि जो कमाता है वो खाता नहीं है। बोलो जो जिससे कमाया जाता है उससे खाया नहीं जाता, और जिससे खाया जाता है उससे कमाया नहीं जाता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, कंडीशन रखते हैं, सिचुएशन रखते हैं, है ना, मुझे बातें करते हैं, महाराज मैंने बहुत कमाया, बोलो मैंने बहुत कमाया, बहुत इकट्ठा किया, बहुत कमाया, फिर मैंने लोगों को पैसा उधारी में दिया और वो हमारा 5 लाख रुपए, बोलो वो हमारा जोशो, वो हमारा 5 लाख रुपए खा गया। क्यों खा गया? तूने नहीं खाया इसलिए वो खा गया। तूने दूसरे का दिमाग खाया, बोलो तूने दूसरे का दिमाग खाया, इसलिए उसने तेरा पैसा खाया। ना तूने खाया और ना तूने साधुओं को खिलाया, ना तूने खाया ना तूने खिलाया, है ना, इसलिए दूसरा व्यक्ति सब कुछ तेरा खा गया। अब तू बस इसने खाया विचार करते रहो, देखता हूं इसके लिए, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए मान के रहूंगा, है ना। तुम्हें कर कुछ भी नहीं पाना है, पर तुम कसाय बनाते रहते, धन भी गया और बुद्धि भी गई। बोलो जोशे बोलो, धन भी गया और बुद्धि भी गई। धन भी गया, बुद्धि भी गई, परिणामों की शुद्धि भी गई। बोलो धन भी गया, आराम से बोलो, धन भी गया, धर्म भी गया। बोलो धन भी गया, धर्म भी गया, परिणामों की शुद्धि भी गई, और मर करके तू नरक में चला गया। जिससे कमाया जाता है उससे खाया नहीं जाता, और जिससे खाया जाता है उससे कमाया नहीं। पैसा कोई भी तुम्हारा खा सकता है, तुम्हारा पैसा कोई भी खा सकता है, परंतु तुम्हारा पुण्य कोई भी नहीं खा सकता है। तुम्हारे निमित्त से आदमी पुण्य कमा सकता है। देखो एक व्यक्ति करता है, समझना बात के लिए, एक व्यक्ति के निमित्त से हजारों लोग पाप करते हैं। ऐसी उंगली करो आप तर्जनी को, पर किसी को तर्जन मत करना, ऐसी उंगली करो। एक व्यक्ति के निमित्त से, बोलो ऐसा रखो दूसरी उंगली को, एक व्यक्ति के, ऐसी टेढ़ी नहीं करना, बिल्कुल सीधी। हाँ कैमरा नजर पर है। एक व्यक्ति के निमित्त से, बोलो एक व्यक्ति के निमित्त से हजारों लोग पाप, फिर से बोलो इसके लिए, एक व्यक्ति के निमित्त से हजारों लोग पाप करते। गिरिराज के निमित्त से हजारों लोग, लाखों लोग क्या करते हैं? पुण्य करते हैं। एक गुरुवर, प्यारे गुरुवर, अच्छे गुरुवर, एक व्यक्ति के निमित्त से हजारों व्यक्ति पाप कैसे करते हैं, और एक व्यक्ति के निमित्त, एक गिरिराज के निमित्त से हजारों लोग पाप कैसे करते हैं। एक व्यक्ति ने रात्रि में भोजन रखा, आंखें बंद नहीं करना, खोल के रखना। एक व्यक्ति ने रात्रि में भोजन रखा, एक व्यक्ति ने भोजन रखा, किसने? जोर से बोलो, एक व्यक्ति ने रात्रि में भोजन रखा और सारी समाज, बोलो ऐसा करो, सारी समाज जीवने गई। रात को 10 बजे गरम गरम पकोड़ा,
इसलिए तो हमने 8 तारीख के पहले 9 तारीख के पहले आहार नहीं दिया। समोसा दिख रहा था सपने में, अब दे देंगे। हाँ, अब टेंशन नहीं आलू छोड़ने का। एक व्यक्ति ने रात्रि में भोजन रखा, कितने लोगों ने खाया? बोलो, दोष मौन नहीं बैठना। ये जैन धर्म है, श्रावक धर्म है। तुम्हारी पोलें खुल रही हैं और तुम पोलों को बंद करते हो। कब तक बंद करोगे? कब तक पोलों के लिए बंद करोगे? और कब तक इसमें शामिल होते रहोगे? और कब तक आनंद लेते रहोगे? एक व्यक्ति ने भोजन रखा, बोलो, एक व्यक्ति ने भोजन रखा। एक व्यक्ति के निमित्त, समझना, एक व्यक्ति के निमित्त एक व्यक्ति ने भोजन रखा और हजारों लोगों ने रात्रि में क्या किया? भोजन किया। रात्रि में भोजन करने में कितना पाप लगता है और रात्रि में पानी पीने में कितना पाप लगता है, इस विषय में हमारा जैन आगम क्या कहता है? बोलो। आप कहते हैं महाराज बढ़िया चाहिए, बोलो महाराज महाराज, बोलो महाराज बढ़िया चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो तुम भी तो बढ़िया बनो। तुम तो कितने घटिया हो, तुम कितने घटिया हो। हमारी समाज को चतुर्थ काल के मुनिराज चाहिए। कैसे मुनिराज चाहिए? चतुर्थ काल के मुनिराज चाहिए। वो सामायिक भी करें, स्वाध्याय भी करें, उपवास भी करें, देशरोच भी करें, पैदल भी चलें, चिटाई भी ना लें, पाटे पर सोए, रात भर खड़े होके सामायिक करे हो। धन्य महाराज। महाराज तो चाहिए तुम्हें चौथे काल के और तुम खुद बने घूम रहे छठे काल के। एक व्यक्ति के निमित्त, बोलो, एक व्यक्ति के निमित्त एक व्यक्ति ने हजारों लोगों को रात्रि में भोजन कराया। रात्रि भोजन करने में पाप कितना लगता है बताओ? बताइए, बहुत बड़ा मत बोलो। मैं जिससे प्रश्न पूछ रहा हूं मुझे जवाब आप हाचू हाचू बोलो वाले खोटो बोल वालो नहीं। और समझने की कोशिश करना। अच्छा लगे तो पथ पर चलने का पुरुषार्थ करना, नहीं अच्छा लगे यही का यही सब छोड़ करके चले जाना। रात्रि भोजन करने में पाप कितना लगता? बोलो पुनीत जी। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं किसको इंगित कर रहा हूं? बताइए कितना पाप लगता है? रात्रि में भोजन करने में कितना पाप लगता है? बोलो। हजारों जीवों का नहीं। बताइए सागर मल जी, सागर में रह के भी मल नहीं धुल पाया। सागर में रह करके भी मल नहीं धुला। बोलो राजमल जी, रात्रि भोजन करने में पाप कितना लगता है?